हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही आसान क्रोशिया से बनने वाली लेस बनाना सीखेंगे, जो कि देखने में आपको मुश्किल लग रही होगी लेकिन बनाने में बेहद आसान है। 4 लाइंस जो है इसमें हमने रिपीट करनी है। वी हैव टू रिपीट 4 रोज। देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 0.5 mm साइज का हुक लिया है, 0.5 साइज का, और TKT 20 यानी कि 20 नंबर का क्रोशिया का धागा लिया है कॉटन का। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम स्लिप नॉट बनाएंगे, जैसे हमेशा बनाते हैं। पहले स्लिप नॉट। अब हमने 8 + 3 11 चेन्स लेनी है, 8 और 3 तो 11 हम चेन्स लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 चेन्स लेने के बाद अब हम इसे फर्स्ट चेन से ज्वाइन करके रिंग बना लेंगे, जैसे हमेशा बनाते हैं ऐसे। अब हमने क्या करना है, 3 चेन्स लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, ये 3 चेन्स। और इसके अलावा हमने 16 और डबल क्रोशेज बना लेने हैं। 3 चेन्स एंड 16 डबल क्रोशेज इनटू दिस रिंग। तो ये 16 डबल क्रोशेज हम और ऐसे ही बना लेंगे। 2 3 4। तो ऐसे हम ये पहले 16 डबल क्रोशेज बना लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने ये बना लिया और ये हमारा हाफ सर्कल बनेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐसे हम अपने वर्क को टर्न कर लेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे, जो कि फिर से एक डबल क्रोशे काउंट होगा, चेन 3। अब इसके अलावा 2 चेन्स लेंगे गैप के लिए ऐसे, और एक चेन स्पेस को स्किप कर देंगे और अगले में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। और ये जो हमने 2 चेन्स और एक डबल क्रोशे बनाया, ये हम अब बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग। 2 चेन्स 1 डबल क्रोशे, स्किप 1 चेन स्पेस। तो अभी थोड़ा सा इसे फास्ट कर लेते हैं। एक एक चेन स्पेस को हम छोड़ते जाएंगे और अगले में हम एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, और साथ में हमने 2 जो है चेन्स लेते जाना है। यूं 1 2 1। तो ये जो हमारे टोटल डबल क्रोशेस बनेंगे, इन चेन्स को मिला के वो 9 बनेंगे। इन चेन्स को भी हम एक डबल क्रोशे काउंट करते हैं, तो इन्हें मिलाकर हमारे 9 इस तरह से डबल क्रोशेस बन जाएंगे। ये देखिए, एक हम लास्ट में ये जो 3 चेन से इसके टॉप पे फिर से एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे, ये देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे स्पेसेस बने और 9 हमारे डबल क्रोशेस बन गए, 9 डबल क्रोशेस बन गए। अब नेक्स्ट राउंड, ये हमारे देखिए 2 राउंड हो चुके हैं। राउंड 3, इसके लिए फिर से 3 चेन्स लेंगे, चेन 3। अब ये एक ट्रेवल काउंट होगा यहाँ पे, लेकिन हमने 3 ही चेन्स लेनी है। वैसे ट्रेवल के लिए 4 चेन्स लेते थे, लेकिन इस वाले में हम 3 ही चेन्स लेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पे इस चेन स्पेस में 3 बार इनकम्प्लीट इस तरह से ट्रेवल्स बनाने हैं, यानी 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला ऐसे। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे इसी पॉइंट में, एक बार फिर से 1 2, फिर से एक बार इसी पॉइंट में 1 2। तो ऐसे हमने ये 4 ट्रेवल्स बना लिए, एक तो ये चेन्स वाला और 3 हमने ये वाले ट्रेवल्स। अब इन चारों को एक साथ एक बना के ये हमने क्लस्टर बनाया है, ट्रेवल्स का क्लस्टर ऐसे। इसे सिक्योर कर लिया एक चेन से। अब 5 चेन्स लेंगे गैप के लिए, 5 चेन्स 3 4 5। अब फिर से हम इस अगले चेन स्पेस में 4 बार ट्रेवल्स बनाएंगे इसी तरह से इनकम्प्लीट। 1 4 incomplete travels, 2
3 4। अब फिर से इनका हम एक कर देंगे पहले, और एक चेन से इसे पहले सिक्योर करेंगे, उसके बाद 5 चेन्स और लेंगे। 1 2 3 4 5। अब फिर इस वाले चेन स्पेस में 4 इसी तरह से ट्रेवल्स का हम क्लस्टर बना लेंगे। तो ये सारे चेन स्पेसेस में 5-5 चेन्स लेते जाएंगे और एक एक क्लस्टर इस तरह से 4-4 डबल क्रोशे का बनाते जाएंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये थर्ड जो थी रो वो कंप्लीट कर ली है, तीसरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब हम एक चेन लेंगे और टर्न कर लेंगे 4th रो के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो चेन स्पेस हमारा बना है इसमें पहले हम 3 चेन्स लेंगे। 1 2 3, 3 चेन्स ली। अब इस चेन स्पेस में हमने एक पिकॉट बनाना है, उसके लिए 3 चेन्स लेंगे और जो ये देखिए ये चेन और ये 2 लूप्स, इनमें से पहले एक लूप निकालेंगे और फिर इसे ऐसे स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़कर ये पिकॉट हमने बना ली। अब फिर से हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे ऐसे। अब यही हमने इसमें भी करना है। 1 2 3, फिर यहाँ पे पिकॉट बनाएंगे 1 2 3, फिर इन 2 का एक किया यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए, और फिर 3 सिंगल क्रोशेस 1 2 3। और ये चीज़ हमने अब सारे ही चेन स्पेसेस में बना लेनी है। 3 सिंगल क्रोशेस 1 पिकॉट 3 सिंगल क्रोशेस, कीप रिपीटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फाउंडेशन मोटिफ बना है। इसे तो हमने किसी चीज से जोड़ा नहीं है। अब जो अगले हमारे ऐसे ही जो है रिपीट होंगी ये 4 लाइंस, लेकिन उन्हें हमने जो है एक दूसरे से कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। वो भी बहुत ही आसान है। जैसे ये देखिए, ये अभी हमने ये चीज यहाँ पे बनाई है। अब हमारा इस तरफ का मोटिफ बनेगा और वो 1 2 जो है पॉइंट्स में से 1 और 2 इस पॉइंट में से इसके साथ जुड़ा है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद जब यहाँ से हमारा तीसरा मोटिफ बना था तो वो हमारा इस पॉइंट से जुड़ा था। तो जब हम बनाएंगे तो ये आपको और इजीली समझ में आएगा। देखिए अब सेकंड जो है हमारा मोटिफ, उसके लिए हम 8 चेन लेंगे। चेन 8 4 5 6 7 8 8 चेन्स लेने के बाद ऐसे टर्न कर लेंगे, इसे घुमा लेंगे इस तरह से। और ये जो देखिए हमने इस तरह से ये बनाया था 3 चेन्स और एक पिकॉट, तो इसके बीच यानी कि जो ये हमारा सेकंड वाला जो क्लस्टर है इसके टॉप पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से इन चेन्स को ज्वाइन कर लेना है ऐसे ज्वाइन किया। अब 3 चेन्स लेंगे 1 2 3 और यहाँ से हम क्रोशे को छोड़ देंगे, अपने वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे। ये जो हमने पिकॉट बनाया था इसमें से हुक को निकालकर इस चेन्स को यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे। अब ये हमारा रिंग बन गया। इसमें हम फिर से 16 जो है वो डबल क्रोशेस बनाएंगे। मेक 16 डबल क्रोशेस इनटू दिस रिंग। 1 2, तो ये 16 पहले हम बना लेते हैं डबल क्रोशेस। देखिए हमने ये 16 डबल क्रोशेस बना लिए इस तरह से। अब हम फिर 3 चेन्स लेकर टर्न कर लेंगे। 3 चेन्स ली। अब ऐसे इस वर्क को घुमा लेंगे और फिर वही करेंगे 2 चेन्स और एक डबल क्रोशे। यहाँ से एक जो है चेन स्पेस को स्किप करके नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाया। फिर 2 चेन्स लेंगे, एक चेन स्पेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ऐसे हमने जैसे ये सेकंड रो बनाई थी सेम यहाँ भी हम ये रो यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए अभी हमने यहाँ तक बनाया है तो ये हमारे 8 जो है डबल क्रोशेज हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशेज हुए। हमें 9 कंप्लीट करने हैं। 9 डबल क्रोशेज हमें यहाँ पे बनाने ही हैं। तो एक जो है वो यहाँ पे
ये देखिए जो ये पीकॉट है इसके साथ भी बना सकते हैं ऐसे। 9 कंप्लीट होने के बाद हम 3 चेन्स लेंगे और जो हमने ये थर्ड राउंड किया था ये क्लस्टर वाला ये करेंगे, वर्क द क्लस्टर राउंड हियर। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 2 बार धागा लपेटेंगे, 1 2, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, 1 2, फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, 1 2, और फिर इन सब का एक करके इन्हें सिक्योर करेंगे। फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 5, और फिर नेक्स्ट में हमने 4 बार जैसे हमने ये किया था सेम ये चीज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये वाला राउंड कंप्लीट किया। अब अगर यहाँ पे हमारी, क्योंकि सेकंड है तो इसमें हमने 2 बार जोड़ा है, अगर हमारी जो है तीसरी से जब भी ये चलेगा तो जब हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये यहाँ पे जो आ रहा होगा मोटिफ उसके साथ जुड़ना है। तो अभी हम इसे ऐसे ही टर्न कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे हमने 3 जो है वो सिंगल क्रोशे लेके फिर 3 चेन लेके एक पीकॉट बनाना है। तो ये वाला राउंड जो है हम फिर ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे जैसे ये राउंड किया था। तो ये 4th वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मोटिफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड मोटिफ होगा उसी को हमने बार बार रिपीट करना है। वी हैव टू रिपीट द थर्ड मोटिफ विच वी आर गोइंग टू मेक नाउ। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है, पहले जो यहाँ पे हम 8 चेन्स लेते थे वो लेनी है 8 चेन्स, 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे जैसे पहले किया था ऐसे। अब 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और इसे यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे टर्न कर लेंगे और ये जो पीकॉट है इसमें से हम इसे निकाल कर ऐसे खींच लेंगे। अब फिर से इस रिंग में हमने 16 डबल क्रोशे बनाने हैं, फिर पहले की तरह 16 डबल क्रोशेस। तो पहले हम ये बना लेते हैं 16 डबल क्रोशेस। तो ये 16 डबल क्रोशेस बनाने के बाद अब फिर से हम 3 चेन्स लेकर टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद भी 3 चेन्स ले सकते हैं और फिर से जैसे हमने ये सेकंड राउंड किया था वो करेंगे, यानी कि 2 चेन्स और 1 डबल क्रोशे, 2 चेन्स 1 डबल क्रोशे, अगेन 1 2, एक को स्किप करेंगे नेक्स्ट में। तो ये वाला जो है राउंड ये तो पहले बना लेते हैं। तो ये वाला हमने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब फिर यहाँ पे हम 3 चेन्स लेकर टर्न कर लेंगे, 1 2 3, फिर टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे हम जो क्लस्टर बना रहे थे वो बना लेंगे। क्लस्टर राउंड कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट दिस क्लस्टर राउंड। तो ये हमने तीसरे मोटिफ का देखिए तीसरा राउंड कंप्लीट किया जिसमें हमने ये 5 चेन्स और क्लस्टर्स बनाए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए अब इसने ऐसे को जुड़ना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला था मोटिफ, इसकी 1 2, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 जो चौथा वाला क्लस्टर है उसके टॉप पर हम इसे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ये देखिए ज्वाइन करने के बाद हम एक चेन लेंगे, चेन 1, और फिर यहाँ से हमने फिर से 3 सिंगल क्रोशे और एक पीकॉट, फिर 3 सिंगल क्रोशे वाला राउंड बना लेना है, 1 2 3। तो ये हम पहले जो है राउंड बना लेते हैं। देखिए पीकॉट बनाया, 1 2 3। तो पहले हम अब ये राउंड यहाँ तक बना लेंगे पीकॉट्स वाला। तो ये जो हमने थर्ड मोटिफ बनाया है इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे, कीप रिपीटिंग दिस थर्ड मोटिफ। यानी फिर से 8 चेन्स लेके यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फिर 3 चेन्स लेके हम इस पीकॉट पे ज्वाइन करने के बाद जो है ये डबल क्रोशे वाला राउंड बनाएंगे। फिर ये जो हमारा ये वाला राउंड था डबल क्रोशे वाला ये बनेगा, उसके बाद क्लस्टर्स वाला राउंड बनेगा उस तरफ से आते हुए ऐसे,
और फिर यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो जैसे हमने ये थर्ड राउंड में जोड़ा है 3 जगह से जुड़ेगा। ये देखिए, वी हैव टू ज्वाइन इट एट 3 पॉइंट्स, 1 देन 2 and 3, 1 2 3। तो इसी को देखिए हमने यहाँ पे जब बार बार रिपीट किया तो ये इस तरह से लेस बनती जाएगी। बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा सिर्फ 4 ही रोज हैं जिनको सिर्फ आपने जोड़ने का ध्यान रखना है कि एक जो पॉइंट है हमारा वो होगा ये जो हमारा सेकंड वाला जो क्लस्टर है इसके ऊपर, फिर ये जो पीकॉट है इसके ऊपर, और फिर फोर्थ क्लस्टर के ऊपर, ऐसे ही जुड़ेगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इसे आप अपने जो है साड़ी पे लगा सकते हैं, सूट पे लगा सकते हैं। इसको आप जो है अलग अलग बनाकर आपस में जोड़कर टेबल रनर, टेबल मैट, कुछ भी ऐसे बना सकते हैं जो आप चाहें। तो इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।